Students, as today is Saturday 4th July 2020, so corresponding to today's schedule in Understand and Communicate, we are going to translate lesson number 24, Catching Snakes. Let's come to the words meanings of lesson number 24. Second trip, दूसरा दौरा, various मुख्तलिफ, pit गढ़ा, प्लांटेशन बाग, डिस्कवर्ड दरियाफ्त किया, डिसमे मायूसी, डीप गहरा, इजीली आसानी से, थॉट सोचा, रॉन्ग सोर्ट गलत किस्म की, प्रोटेक्शन हिफाजत, थिक मोटा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एक्सक्यूज़ बहाने, फास्टन बांधा, राउंड के गिर्द, स्लिप नॉट ढीली गिरा या फिसलने वाली गिरा, बॉटम तह हार्डली सख्ती से, कॉल्ड अप पुकारा, एग्जामिन मुआयना करना, मेक श्योर यकीनी बनाना। काइंडली ये देख लीजिएगा शेड्यूल में आपका जो लेसन है वो हाफ़ है आज, तो मैं उसके हिसाब से फ़र्स्ट जो 3 पैराग्राफ्स के आपको करवा रही हूँ, हाफ़ के जो है ना वर्ड्स मीनिंग्स आपको करवा रही हूँ। द नेक्स्ट हाफ वर्ड्स मीनिंग अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट विल बी डन टुमारो। ये हो गया हमारे, और इसको रिटन में आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दीज वर्ड्स मीनिंग्स आर फॉर द बुक फिलिंग। आप इसको नीटली बुक में फ़िल कीजिएगा और पेंसिल के साथ फ़िल कीजिएगा, बारीक पेंसिल के साथ और छोटी राइटिंग में। नाउ कम टू द ट्रांसलेशन। अच्छा, ये है हमारा 24 लेसन नंबर 24 119 पेज पर, कैचिंग स्नैक्स, सांप पकड़ना। मैं आपको ये ब्रीफ़ कर दूँ कि ये जिसने लिखी है कहानी, राइटर ने, उसने ये बयान किया है कि उसके लिए फ़र्स्ट टाइम जो था एक गबून वाइपर्स आर द मोस्ट रेडिएटेड एंड द पॉइजनस स्नैक्स इन वेस्ट अफ्रीका। तो उसको पकड़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसको एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि उसको नीचे जाना पड़ेगा और उसको खाई में जाकर इसमें से गबून वाइपर्स को लाना पड़ेगा, बट ही हैड डन दैट। और इसकी जो डिटेल हम इस एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे। कैचिंग स्नैक्स, सांप पकड़ना। ऑन ही सेकेंड ट्रिप टू वेस्ट अफ्रीका टू कलेक्ट एनिमल्स फॉर वेरियस जूज़, उसके दूसरे दौरे में, जो कि जनूबी अफ्रीका का था, उसके दूसरे दौरे में जो जहाँ पर उसने मुख्तलिफ़ चिड़ियाघरों से जानवरों को इकट्ठा करना था, द राइटर गैरल्ड ड्यूरेल was told he would find some snakes in a pit on the banana plantation. गैरल ड्यूरल जो इसका राइटर है, जो इसका मुसन्निफ़ है, उसको ये बताया गया कि उसको केलों के बाग के में एक खाई मौजूद है, वहाँ पर कुछ सांप मिलेंगे। When he arrived at the plantation, जब वो वहाँ पर पहुँचा, बाग में पहुँचा, he discovered to his dismay, वो बहुत मायूस हो गया इस दरियाफ्त के साथ, that the pit the snakes were in was too wide and deep for him to catch them easily, कि जो खाई जिसमें सांप रहते थे वो बहुत ज़्यादा चौड़ी और गहरी थी कि उसके लिए आसान नहीं था उन सांपों को पकड़ना वहाँ पर। नाउ आई हैड नॉट थॉट, तब मैंने ये नहीं सोचा था दैट आई वुड हैव टू गो डाउन इनटू द पिट विदाउट विद द स्नैक्स इन ऑर्डर टू कैच देम, कि मुझे भी खाई के अंदर जाना पड़ेगा सांपों को पकड़ने के लिए। एंड सो आई वॉज वेयरिंग द रॉन्ग सॉर्ट ऑफ क्लॉथ्स, और इसके लिए मैंने बिल्कुल भी नामुनासिब या गलत किस्म का लिबास पहना हुआ था। नामुनासिब के मैं सांपों को पकड़ने जा रहा था और उसका लिबास जो था वो थिन था और वो उसको प्रोटेक्टिव ड्रेस नहीं था। Thin trousers and a pair of Primzol shoes are not protection at all against the inch-long fangs of Gaboon viper. ये देखें यहाँ पर एक लिखा हुआ है, Primzol shoes are रबर सोल्ड कैनवस शूज़। कैनवस शूज़ होते हैं, कपड़े के शूज़ होते हैं, रबर के सोल होता है, लेकिन वो ऊपर से जो उसकी बनावट होती है वो सारी कपड़े की होती है। तो उसने इसमें ये बोला है कि पतले पजामे और एक कपड़ों के जूतों के साथ जो है ना वो हिफाजत नहीं हो सकती थी किनके अगेंस्ट, उन गबून वाइपर्स के अगेंस्ट, जो कि एक दिन के जहरीले दांत 1-1 इंच लंबे थे।
आई एक्सप्लेन दिस टू माई फ्रेंड, मैंने इस बात की वजाहत अपने दोस्त के सामने की। एंड ही वेरी काइंडली लेंट मी हिज ट्राउज़र्स एंड शूज़, और उसने मुझे बहुत मेहरबानी से या खुशी से अपने पजामा और अपने जूते जो थे उधार दे दिए, विच वर क्वाइट थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत काफ़ी हद तक मोटे और मज़बूत थे, दिफाई थे, दिफा कर सकते थे। सो एज़ आई कुड थिंक ऑफ नो मोर एक्सक्यूज़, और उस वक्त मैंने किसी और बहाने के बारे में ना सोचते हुए दे टाइड ना सोचा दे टाइड द रोप राउंड माई वेस्ट, और उन्होंने मेरी कमर के गिर्द जो थी वो रस्सी बांधी। एंड स्टार्टेड टू लोअर मी इन टू द पिट, और मुझे नीचे उतारना शुरू कर दिया खाई में। आई वेरी सुन डिस्कवर्ड, मैंने बहुत जल्द ही इस बात को दरियाफ्त किया, दैट द रोप हैज़ बिन फास्टन राउंड माई वेस्ट विद अ स्लिप नॉट, कि जो रस्सी मेरी कमर की गिर्द बंधी हुई है वो एक फिसलने वाली गिरह से बंधी हुई है, उसके ऊपर लगी हुई है फिसलने वाली गिरह या ढीली गिरह लगी हुई है। एंड लोअर आई गॉट इन टू द पिट द टाइटर ग्रीव द स्लिप नॉट राउंड माई वेस्ट, और जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया खाई में, वो रस्सी जो थी उसकी गिरह वो टाइट होती गई, वो बहुत ज़्यादा सख्त होती गई। अनटिल आई कुड हार्डली ब्रीथ, और मैं यहाँ तक कि मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जस्ट बिफोर आई लैंडेड एट द बॉटम, इससे पहले कि मैं बिल्कुल ज़मीन पर उतरता, उस तह में उतरता खाई की, आई कॉल्ड अप, मैंने उनको पुकारा, एंड टोल्ड माई फ्रेंड्स, और मैंने अपने दोस्तों को कहा, टू स्टॉप लॉरिंग मी, और कि वो मुझे नीचे उतारना रोक दें, मुझे अभी रोक दें नीचे और नहीं उतारें। आई वॉन्टेड टू एग्जामिन द ग्राउंड, मैं उस ज़मीन का मुआयना करना चाहता था, दैट वॉज गोइंग टू लैंड ऑन that I was going to land on, जिस पे मैं उतर रहा था, to make sure there were no snakes in the way, कि वहाँ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वहाँ रास्ते में कोई सांप तो नहीं है। द एरिया बीइंग क्लियर, वो जो रास्ता था वो बिल्कुल साफ था। आई शाउटेड टू डैम टू लोअर अवे, मैं चीखा कि मुझे नीचे उतार दें। एंड एट द मोमेंट टू थिंग्स हैपन, और उसी लम्हे में दो चीज़ें वाक़या हुई। टुडे वी आवर शेड्यूल रिकमेंड्स द ट्रांसलेशन टिल दिस टू पैराग्राफ, नेक्स्ट टू पैराग्राफ इंशाल्लाह वी विल डू इन द नेक्स्ट मंडे lecture. Thank you.